हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग जर्नी ऑफ टेक्स्ट फ्लोर स्टडीज़। हमारी इस जर्नी में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है डेवलपमेंट। तो सबसे पहले समझते हैं डेवलपमेंट के बारे में कि डेवलपमेंट होता क्या है। जनरली अगर देखा जाता है तो हर किसी पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ एस्पिरेशंस होते हैं, कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं जिनको कि वो अचीव करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक अनएम्प्लॉयड पर्सन चाहता है उसे एम्प्लॉयमेंट मिले, एक लैंडलेस लेबरर चाहता है उसे ज़्यादा दिनों तक काम मिले, वहीं एक रूरल वुमेन चाहती है कि उसे रेस्पेक्ट और इक्वलिटी मिले, और एक प्रॉस्पेरियस फार्मर चाहता है कि उसे अपनी क्रॉप के बदले में हायर सपोर्ट प्राइस मिले। मीन्स हर एक पर्सन अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चाहता है, कुछ ना कुछ अचीव करना चाहता है, जिन्हें हम कहते हैं डेवलपमेंटल गोल्स। फॉर इन डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव करना जिससे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके, डेवलपमेंट कहलाता है। अगर सिंपल शब्दों में कहीं तो डेवलपमेंट का सीधा सा मतलब होता है अपनी लाइफ को पहले से बेहतर बनाना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। अब हम समझते हैं डेवलपमेंट की विशेषताओं के बारे में, जिसमें पहले नंबर पर है कि अलग अलग पर्सन के डेवलपमेंटल गोल्स भी अलग अलग होते हैं। ऐसा जनरली इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग पर्सन की लाइफ सिचुएशंस एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लैंडलेस लेबरर के डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं कि उसे ज़्यादा दिनों तक काम मिले, काम के बदले में अच्छा पैसा मिले, उसके बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, और उसके साथ कोई भी किसी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। वहीं एक प्रोस्पेरियस फार्मर जिसकी लाइफ सिचुएशन लैंडलेस लेबरर से बिल्कुल डिफरेंट है, उसके डेवलपमेंटल गोल भी लैंडलेस लेबरर से डिफरेंट होंगे। जैसे कि प्रोस्पेरियस फार्मर के डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं कि उसे अपनी क्रॉप के बदले में हायर सपोर्ट प्राइस मिले, उसकी फैमिली इनकम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, और उसे अपने खेतों में काम करने के लिए एक चीप लेबर मिल सके। वहीं एक रूरल वुमेन की बात करें तो उसकी लाइफ सिचुएशन लैंडलेस लेबरर और प्रोस्पेरियस फार्मर दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऐसे में रूरल वुमेन के डेवलपमेंटल गोल्स भी इन दोनों से बिल्कुल अलग होंगे। जैसे कि एक रूरल वुमेन चाहती है कि उसे इक्वल राइट्स दिए जाएं, उसे अपने डिसीजन लेने की फ्रीडम खुद दी जाए, हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी उसे प्रोवाइड कराई जाएं। तो ऐसे में हर एक पर्सन की लाइफ सिचुएशन डिफरेंट होती है, तो उनके डेवलपमेंटल गोल्स भी डिफरेंट होते हैं। अब हम समझते हैं दूसरी विशेषता के बारे में कि डेवलपमेंटल गोल्स कभी कभी कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डैम्स के कंस्ट्रक्शन से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, फार्मर्स को इरिगेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड होगी, लेकिन वहीं डैम्स के कंस्ट्रक्शन की वजह से ट्राइबल पीपल का डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिलता है। अब ऐसे में इंडस्ट्रियलिस्ट चाहेंगे कि डैम्स का कंस्ट्रक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो और उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो। लेकिन वहीं ट्राइबल पीपल चाहेंगे कि डैम्स का कंस्ट्रक्शन ना हो, जिससे कि उन्हें डिस्प्लेस ना होना पड़े। यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्राइबल पीपल दोनों के ही डेवलपमेंटल गोल्स आपस में कन्फ्लिक्टिंग हैं। इससे हमें पता चलता है कि एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट है, हो सकता है वो दूसरे व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट ना हो। ये भी हो सकता है कि दोनों के डेवलपमेंटल गोल्स आपस में कन्फ्लिक्टिंग हो। अब हम समझते हैं तीसरी विशेषता के बारे में कि डेवलपमेंट के लिए लोग एक से ज़्यादा डेवलपमेंटल गोल्स की तलाश में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी कंपनी ए से जॉब ऑफर होती है जहाँ पर आपको अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड कराई जाती है, मीन्स आपकी हाई इनकम है, लेकिन वहाँ पर आपको कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ना ही आप वहाँ पर फैमिली को टाइम दे पाते हो, और वहाँ का वर्किंग एटमोसफेयर भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। मीन्स ना तो आपको वहाँ पे रेस्पेक्ट मिलती है, ना ही आपके साथ इक्वलिटी से बिहेव किया जाता है, और रेस्पेक्ट तो है ही नहीं। सेम टाइम आपको कंपनी बी से जॉब ऑफर होती है जहाँ पर कंपनी ए के कंपैरिजन में आपकी इनकम थोड़ी कम है, लेकिन वहाँ पर आपको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है, आप फैमिली को भी पर्याप्त मात्रा में टाइम दे पाते हो। इसके साथ साथ आपको वहाँ पर इक्वलिटी से बिहेव किया जाता है, आपको रेस्पेक्ट मिलती है, और आपको डिग्निटी को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। तो इस केस में जॉब ए और जॉब बी के कंपैरिजन में मोस्ट ऑफ द पीपल जॉब बी को प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट के लिए लोग मटेरियल थिंग्स जैसे कि इनकम, गुड्स एंड सर्विसेज से हमारा मतलब है कि गाड़ी, घर, अच्छे कपड़े, इन सब के साथ साथ नॉन मटेरियल थिंग्स, रेस्पेक्ट, सिक्योरिटी, इन सब को भी चूज करते हैं। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो डेवलपमेंट के लिए लोग
मिक्स ऑफ डेवलपमेंटल गोल्स मीन्स एक से ज़्यादा डेवलपमेंटल गोल्स की तलाश में रहते हैं। अब तक हमने समझा इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के बारे में। अब हम समझते हैं नेशनल डेवलपमेंट के बारे में। फिर नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? नेशनल डेवलपमेंट से हमारा मतलब है किसी कंट्री के अंदर रहने वाले सभी लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना नेशनल डेवलपमेंट कहलाता है। लेकिन इंडिविजुअल के डेवलपमेंट की तरह ही नेशनल के डेवलपमेंट को लेकर भी अलग अलग लोगों के आइडियाज़ अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई चाहेगा कि देश के डेवलपमेंट के लिए हेल्थ फैसिलिटी सबसे ज़्यादा सूटेबल है, कोई चाहेगा एजुकेशन फैसिलिटी ज़्यादा सूटेबल है, तो कोई कुछ और आइडियाज़ देगा। मीन्स अलग अलग पसंद के नोशन अलग अलग होंगे और कभी कभी ये आइडियाज़ आपस में कन्फ्लिक्टिव भी हो सकते हैं। तो ऐसे में अब किस डेवलपमेंटल गोल को प्रेफर किया जाए और किसको नहीं, ये कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। तो नेशनल डेवलपमेंट के केस में उन डेवलपमेंटल गोल्स को प्रेफर किया जाता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक को बेनिफिट पहुंचाए। टू कंपेयर डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, क्योंकि हर एक कंट्री की सोशल, इकोनॉमिक और जोग्राफिकल कंडीशन अलग अलग होती है, जिनकी वजह से उनका डेवलपमेंट भी अलग अलग होता है। तो ऐसे में अब कैसे पता लगाया जाए कि किस कंट्री का डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है और किस कंट्री का डेवलपमेंट कम हुआ है? तो कंट्रीज़ के डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए इनकम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। इनकम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इसलिए है क्योंकि जनरली ऐसा माना जाता है कि जिस देश के अंदर ज़्यादा इनकम होगी वहाँ के लोगों के पास ज़्यादा फैसिलिटी होगी, मीन्स उस देश का डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा। लेकिन एक देश की इनकम से हमारा क्या मतलब है? एक देश की इनकम से हमारा मतलब है उस देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों की इनकम का टोटल। फॉर एग्जाम्पल, एक कंट्री ए है जिसके अंदर टोटल 5 लोग रहते हैं और पांचों भी लोग 100 रुपये अर्न करते हैं। तो इस केस में उस देश की टोटल इनकम निकल के आती है 500 रुपीज़। और जिस देश की टोटल इनकम ज़्यादा होती है जिस देश की टोटल इनकम ज़्यादा होती है उसे ज़्यादा डेवलप माना जाता है और जिस देश की टोटल इनकम कम होगी उसे कम डेवलप माना जाएगा। लेकिन वहीं आप इमेजिन कीजिए कि एक कंट्री बी और है, वहाँ भी टोटल 5 लोग रहते हैं जिसमें पहला व्यक्ति 20 रुपये कमाता है, दूसरा 70 रुपीज़ अर्न करता है, तीसरा 30 रुपीज़ अर्न करता है, फोर्थ पर्सन 80 रुपीज़ अर्न करता है और फिफ्थ पर्सन 300 रुपीज़ अर्न करता है। इस केस में भी कंट्री बी की टोटल इनकम 500 रुपीज़ है। अगर इनकम के बेस पर देखा जाए तो कंट्री ए का डेवलपमेंट कंट्री बी के डेवलपमेंट के बराबर होगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल के डेवलपमेंट की बात करें तो कंट्री ए कंट्री बी से बेटर परफॉर्म कर रही है। मीन्स टोटल इनकम के बेस पर कंट्रीज को कंपेयर कर तो सकते हैं, लेकिन टोटल इनकम की एक प्रॉब्लम है, ये इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के बारे में हमें नहीं बता पाती है। तो इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं एवरेज इनकम। एवरेज इनकम क्या होती है? तो जब किसी कंट्री की टोटल इनकम में उस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन का डिवाइड दे दिया जाता है तो इसे हम एवरेज इनकम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कंट्री ए है जिसके अंदर टोटल 5 लोग रहते हैं, जिसमें पहला व्यक्ति 9,500 रुपीज़ अर्न करता है, सेकंड पर्सन 10,500 रुपीज़ अर्न करता है, थर्ड 9,800 रुपीज़ अर्न करता है, फोर्थ 10,000 रुपीज़ अर्न करता है और फिफ्थ पर्सन 10,200 रुपीज़ अर्न करता है। इस केस में कंट्री ए की टोटल इनकम होती है 50,000 रुपीज़ एंड उसके अंदर टोटल 5 सिटीजन्स हैं, तो कंट्री की एवरेज इनकम निकल के आती है 10,000 रुपीज़। मीन्स कंट्री ए के अंदर ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति 10,000 रुपये कमाता है। इससे हमें इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के बारे में पता चल जाता है और कंट्रीज को हम इनकम के बेस पर कंपेयर भी कर सकते हैं। मीन्स एवरेज इनकम टोटल इनकम के कंपैरिजन में एक सूटेबल क्राइटेरिया है। लेकिन वहीं आप कंट्री बी को मेजर कीजिए, वहाँ पर भी कंट्री ए की तरह 5 लोग रहते हैं, जिसमें से पहले 4 लोग 500 रुपीज़ अर्न करते हैं, लेकिन जो फिफ्थ पर्सन है वो 48,000 रुपीज़ अर्न करता है। इस केस में कंट्री बी की टोटल इनकम होती है 50,000 रुपीज़, क्योंकि उसके अंदर टोटल 5 सिटीजन हैं, तो ऐसे में कंट्री बी की टोटल इनकम निकल के आती है 10,000 रुपीज़। तो ऐसे में कंट्री बी की एवरेज इनकम निकल के आती है 10,000 रुपीज़।
मीन्स कंट्री बी के अंदर भी ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति 10,000 रुपीज अर्न कर रहा है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? वास्तव में ऐसा नहीं है। तो एवरेज इनकम की भी एक प्रॉब्लम है कि एवरेज इनकम इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें नहीं समझा पाती है। ये तो हमें पता चलेगा कि इनकम के बेस पर कंट्रीज को कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन इनकम के बेस पर कंट्रीज को कंपेयर करता कौन है? तो इनकम के बेस पर कंट्रीज को कंपेयर करने का काम होता है वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इश्यू करती है, जिसके अंदर वो कंट्रीज को उनकी इनकम के बेस पर कंपेयर करती है। इनकम के बेस पर कंपेयर करते हुए वर्ल्ड बैंक कंट्रीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड करती हैं। पहले नंबर पर आती है हायर इनकम कंट्रीज। इसके अंदर उन कंट्रीज को शामिल किया गया है जिनकी पर कैपिटा इनकम 66,500 यूएस डॉलर या उससे ज़्यादा होती है। और सेकंड कैटेगरी में आती हैं लोअर इनकम कंट्रीज। इसके अंदर उन कंट्रीज को शामिल किया गया है जिनकी पर कैपिटा इनकम 2,300 रुपीज़ यूएस डॉलर या उससे कम होती है। बात करें इंडिया की, तो इंडिया एक लो मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि इसकी पर कैपिटा इनकम 11,000 यूएस डॉलर है। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। क्योंकि कंट्रीज के डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए इनकम एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, लेकिन क्या इनकम के अलावा भी और कोई क्राइटेरिया है जिसके बेस पर कंट्रीज के डेवलपमेंट को कंपेयर किया जा सकता है? तो इसको हम समझते हैं टेबल की हेल्प से, जिसके अंदर हरियाणा, केरला और बिहार को डिफरेंट क्राइटेरियाज का यूज करते हुए कंपेयर किया गया है। सबसे पहले हम बात करें पर कैपिटा इनकम की, तो हरियाणा की पर कैपिटा इनकम केरला से ज़्यादा है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें इन्फेंट मोर्टलिटी रेट की, तो केरला की इन्फेंट मोर्टलिटी रेट हरियाणा और बिहार दोनों से ज़्यादा है। इन्फेंट मोर्टलिटी रेट से हमारा मतलब है एक साल में पैदा होने वाले 1,000 बच्चों पर मरने वालों की संख्या इन्फेंट मोर्टलिटी रेट कराती है। जिस स्टेट या कंट्री की इन्फेंट मोर्टलिटी रेट जितनी कम होती है, उस स्टेट या कंट्री की हेल्थ फैसिलिटीज़ उतनी ही ज़्यादा होती हैं। मीन्स केरला के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज़ हरियाणा और बिहार से ज़्यादा हैं। बात करें लिटरेसी रेट की, तो लिटरेसी रेट हरियाणा और बिहार की केरला से कम है। लिटरेसी रेट से हमारा मतलब है 6, 7 या उससे लिटरेसी रेट से हमारा मतलब है 7 या उससे ऊपर के एज ग्रुप वाले लोगों में पढ़े लिखे लोगों की संख्या लिटरेसी रेट कहलाती है। जिस देश की लिटरेसी रेट जितनी ज़्यादा होती है, उस देश के अंदर एजुकेशन फैसिलिटीज उतनी अच्छी मानी जाती हैं। अब अगर हम इन तीनों स्टेट्स को इनकम के बेस पर कंपेयर करें, तो हरियाणा केरला के कंपैरिजन में एक ज़्यादा डेवलप स्टेट है, क्योंकि किसी इंडिविजुअल या कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्थ और एजुकेशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन भी किसी कंट्री के डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ऐसे में केवल इनकम के बेस पर कंपेयर करना कंट्रीज के डेवलपमेंट के हेल्थ और एजुकेशन भी कंट्री के डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ऐसे में केवल है इनकम के बेस पर डेवलपमेंट को कंपेयर करना कंट्रीज के डेवलपमेंट का क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन भी किसी कंट्री के डेवलपमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ऐसे में केवल इनकम के बेस पर कंट्रीज को या स्टेट्स को कंपेयर करना सही नहीं होगा। यहाँ से हमें पता चलता है
कि कंट्रीज के डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए इनकम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया तो है, लेकिन एक सफिशिएंट क्राइटेरिया नहीं है। इनकम के अलावा हेल्थ और एजुकेशन जैसे अदर क्राइटेरियाज भी हैं जिनका यूज़ कंट्रीज के डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए किया जाना चाहिए। अब समझते हैं यूएनडीपी के बारे में, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम न्यूयॉर्क। क्योंकि इनकम के अलावा हेल्थ और एजुकेशन जैसे अदर क्राइटेरियाज भी हैं जिनके बेस पर कंट्रीज के डेवलपमेंट को कंपेयर किया जा सकता है, तो ऐसे में यूएनडीपी डिफरेंट क्राइटेरियाज का यूज़ करती है कंट्रीज के डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए। यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इश्यू करती है जिसके अंदर वो कंट्रीज को हेल्थ, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम जैसे क्राइटेरियाज का यूज़ करते हुए उनके डेवलपमेंट को कंपेयर करती है, जैसा कि नीचे टेबल में दिखाया गया है। क्योंकि श्रीलंका के अंदर इनकम, हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ इंडिया के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा है, तो ऐसे में वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर ऊपर के पायदान पर आती हैं। लेकिन वहीं पाकिस्तान के अंदर इनकम, हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ इंडिया से कम हैं, तो ऐसे में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर वो नीचे की कंट्रीज़ में आती हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या यूएनडीपी के द्वारा जो कंट्रीज़ का कंपैरिजन किया जाता है वो एक कंप्लीट पिक्चर हमें प्रोवाइड कराता है डेवलपमेंट को लेकर के। और इसी के साथ क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 फिनिश होता है।